नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर दिए और अभी हम लोग पढ़ना शुरू कर लिए हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। और आज इसका दूसरा वीडियो है और टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, यांत्रिक मैकेनिक्स। जो हमारा टॉपिक है ये हमारा चल रहा है। और देखिए अभी हमने जो पहला भाग हमने डाला था तो उसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन तक हमने कवर किया था। 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर दिए। तो आज का जो हमारा भाग नंबर 2 है, आज इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 नंबर तक जो क्वेश्चन है इसको पूरा आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये आज यांत्रिकी जो है, मैकेनिक्स जो है, इसका आज भाग 2 है। पहला भाग हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। देखिए अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी हो सकती है। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, या आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपनी ओर पीछे खींच कर पकड़ता है। मतलब जैसे कि अगर कोई बॉल आती है तो क्रिकेट आप लोगों ने खेला होगा तो कैच पकड़ते समय अपने हाथ को आप लोग पीछे कर लेते हैं। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए बाल विश्रामक की स्थिति में आज आज आ सकती है, इसीलिए ऐसा करते हैं कि बाल विश्रामक की स्थिति में आए जिससे हम कैच पकड़ लें। अगर हम हाथ को टाइट ही रखेंगे तो कैच हमारे कभी कभी मिस हो जाते हैं। कारण यही होता है। तो इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है। यहाँ पे देखिए यह बराबर आप लोग बल का फार्मूला होता है यह बराबर एम ए। यही पूछा है कि बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान और ये क्या है, त्वरण। क्या है, गुणे त्वरण। तो ये है बल। तो बल किसका, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट उत्तर है। अब हमारा बल का मात्रक क्या होता है। बल का एक तो मात्रक होता है क्या, न्यूटन होता है, और दूसरा क्या है, यहाँ से बन जाएगा। देखिए द्रव्यमान को हम केजी लिख सकते हैं और त्वरण को क्या, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी एक न्यूटन, जो हमारा बल है इसका इसका मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा मात्रक है न्यूटन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित है। जब कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर उतरता है, उसका जो भार होता है, उसका क्या, उसका भार उसका भार तो घट जाता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। मैंने बताया कि द्रव्यमान द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, हमेशा कहीं भी आप चले जाइए द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन जो भार होता है ये अलग अलग स्थानों पर चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। चंद्रमा पर जब हम जाते हैं तो हमारा जो द्रव्यमान होता है, अगर हमारा द्रव्यमान यहाँ पर 60 किलो है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पे जाएंगे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 किलो बचे, 10 न्यूटन बचे। क्योंकि देखिए भार जो होता है हमारा, भार जो है वो चंद्रमा पे जाने पर 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान हमारा क्या रहता है, हमेशा समान रहता है हर जगह। तो इसका तो राइट उत्तर होगा, भार घटता घटता जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित। मात्रा मतलब यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी, जो हमारा स्मॉल जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो देखिए जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। कहने का मतलब है जो हमारा इस्माइल जी है, इसका जो सबसे अधिक मान कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा मान होता है। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो भूमध्य रेखा पर कैपिटल इस्माइल जी का मान
कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ध्रुवों पर कैपिटल जी का मान पूछ लेता है और भूमध्य रेखा पर। तो ध्रुवों पर क्या होता है, कैपिटल जी का मान, सॉरी स्मॉल जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और लेकिन भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान कम होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन। शरीर का वजन क्या होता है कि ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है? शरीर का जो वजन होता है या भार, इसी क्या बोलते हैं, भार। भार क्या होता है? वो हमारा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। देखिए, चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, ये पूछा है। तो देखिए, चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। देखिए, चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण है इसकी तुलना में पृथ्वी पर कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण हमारा होता है पृथ्वी की तुलना में, वो हमारा क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और इसीलिए जो अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाएगा तो वो उछलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया क्या। देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लो मैं ये हूँ और मैं यहाँ पे बोझा लेके खड़ा हूँ, एक बोझा लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। ये मान लीजिए इसका द्रव्यमान है, तो ये बोझा मैं लेके खड़ा हूँ। तो अब बताइए मैं यहाँ पे कितना कार्य कर रहा हूँ, कोई कार्य कर रहा हूँ नहीं। तो हमारा जो कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। शू- शून्य जूल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और कार्य का जो जो फार्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये कार्य का फार्मूला होता है, इसी से ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वहां पर क्या करेगा। देखिए, अगर व्यक्ति कोई दीवार पर कितना भी धक्का मारे, अगर वो दीवार आगे जा ही नहीं रही, तो वो क्या कार्य कर रहा है उस पे। तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया उसने, क्या है, कोई भी कार्य नहीं किया। चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे ही उसको धक्का मारता है, लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं करे, क्योंकि विस्थापन नहीं है हो रहा है। जहाँ पे विस्थापन होगा वहां पर कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुका जाता है, क्यों। ऐसा क्यों करता है, क्यों झुका रहता है पहाड़ी पर, अगर या ऊंचाई पर ऐसे हम लोग कभी जनरली चढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग आगे की तरफ झुके रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या अस्थायित्व बढ़ाने के, क्योंकि अगर नहीं झुकेंगे तो हम पीछे की तरफ गिरने की ज़्यादा संभावना बढ़ी बनी रहेगी। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, किस लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिर रही है, क्यों। क्यों पीसा की जो मीनार है ऐतिहासिक, मतलब वो तिरछी है, क्या है वो, कुछ इस प्रकार ऐसे। तो ये क्यों गिर नहीं रहे, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए, इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो आधार से होकर जाती है। किससे जाती है, वो आधार से होकर जा रही है, इसीलिए वो गिर नहीं रही है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है। देखिए, पानी की पाइप आपको पता है कि जो पानी होता है, अगर ये जब जमता है तो क्या होता है, जमता है। तो जब जब जमता है तो ये हमारा इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, आयतन इसका बढ़ता है। तो इसीलिए पाइप क्या होता है, फट जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए पाइप हमारी फट जाती है जाड़ों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर जमने पर टूट जाती थी, ये भी इसका कारण है, क्योंकि जमने के बाद जो पानी का आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये आप लोग ध्यान रखें, पानी जब जमता है तो वो उसका आयतन हमें क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, इसलिए वो पानी की जो डॉट बोतल होती है वो फट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के आयतन में का क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे आप सिंपल सा क्वेश्चन, 9 डिग्री से 3 डिग्री यहाँ पे बोल रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो आपको पता है कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री पर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे
सबसे अधिक होता है। क्या होता है सबसे अधिक? अगर पानी का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है पानी का घनत्व। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व घनत्व का फार्मूला होता है तो द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। अब इसी फार्मूले से हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 9 से 4 डिग्री तक जब आएगा तो घनत्व बढ़ने के कारण आयतन इसका क्या होगा? देखिए घनत्व अगर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। तो इसका आयतन हमारा क्या हो जाएगा? घटेगा। लेकिन जैसे ही 4 से 3 के बीच में जाएगा तो हमारा क्या होगा? पानी जमने की अवस्था में आने लगेगा और इसका हमारा घनत्व क्या होगा? घटने लगेगा। तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कह सकते हैं कि पहले तो हमारा क्या होगा? पहले हमारा आयतन बढ़ेगा, उसके बाद हमारा सॉरी पहले हमारा आयतन घटेगा, उसके बाद हमारा आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? उसके बाद हमारा आयतन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ये फार्मूले से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो देखिए एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो लोहे की नाव होती है उसको विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो भार होता है नाव के ऊपर ऊपर के भार के बराबर जो झील झील के पानी की सतह के नीचे है। देखिए जैसे ये मान लीजिए झील है और इसमें एक नाव ऐसे नाव इसमें एक तैर रही है। क्या है? इसमें एक नाव तैर रही है। तो देखिए जितना भार अंदर होगा पानी का उतना ही भार तो हमारा क्या होगा? पानी की सतह के नीचे रहेगा। तो वही उसी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जैसे देखिए हम लोग गांव में कभी कंबल उम्बल को हम लोग डंडे से पीटते हैं। क्या होता है? कंबल उम्बल या ठंडियों के जो कंबल वगैरह होते हैं इसको धुल नहीं सकते तो हम लोग अक्सर धूप में डाल के डंडे से पीट देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगता है? तो यहाँ पे जड़त्व का नियम लगता है, क्योंकि जब इसको पीटते हैं इसमें धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं। जड़त्व का नियम यही। तो इसमें कौन सा नियम लगता है? इसमें जड़त्व का नियम लगता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है? गति का पहला नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अब जड़त्व का या गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर वो कोई वस्तु गति करती रहेगी तो वो गति करती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो कंबल होता है इसमें धूल के कण बैठे रहते हैं, ये स्थिर है। हमने इसमें डंडे से पीटा, हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। बाहरी अगर फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या रहेगा? ये बैठा ही रहेगा। बाहर जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गतिमान अवस्था में हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये गति का नियम का कारण होता है, गति के पहले नियम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि देखिए बर्फ पे जो घर्षण होता है, ये घर्षण यहाँ पे क्या होता है? बर्फ पे कम होता है, और सड़क पे जो घर्षण होता है वो हमारा अधिक होता है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है ये कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना बर्फ में चलना कठिन होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि देखिए पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाली बात, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। देखिए बर्फ पर क्यों चलना कठिन होता है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल कम है। क्या है? घर्षण बल अगर कम रहेगा तो बर्फ कहीं भी अगर घर्षण बल कम रहेगा, जैसे काई वगैरह हम लोग पानी अगर इकट्ठा रहता है तो वहाँ पे काई पड़ जाती है, तो वहाँ भी घर्षण बल कम हो जाए इसीलिए हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो वहाँ पे घर्षण बल कम होने के कारण रोडी पर चलना आसान पड़ता है और बर्फ पर चलना कठिन पड़ता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र की खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है। देखिए लकड़ी का जो सिलेंडर, मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है सिलेंडर के आकार का, अगर हम इसको खींचे और इसको लुढ़काएं, यहाँ पे लुढ़काना आसान, खींचने की जगह लुढ़काना आसान पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए लुढ़काना अवस्था घर्षण बल फिसनल अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है। देखिए हम इसको अगर घुमाएंगे तो हमारा घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन अगर इसे खींचेंगे तो हमारा घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। इसीलिए लुढ़काना हमारा क्या लिए आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होता है। हम लोग देखते हैं जनरली अगर कोई गोली चीज़ है तो उसको हम पैर से मार के या हाथ से मार के उसको हम गोल गोल घुमा के
आगे की ओर ले जाते हैं। तो ये हमारे आसानी हो जाती है। अगर हम उसी को खींचे, अगर उसमें रस्सी बांध के खींचे तो वो हमारे लिए बहुत कठिन काम बन जाएगा। तो इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज अगर जब समुद्र में उतरता है तो वहां पे जहाज का स्तर जो होता है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। देखिए, क्योंकि देखिए नदी का जो पानी होता है वो पतला होता है। एक तरीके से नदी का जो पानी का, एक तरीके से आप लोग देख लेंगे नदी का जो पानी का घनत्व होता है वो कम होता है, लेकिन जो समुद्र के पानी का घनत्व है ये ज्यादा होता है। इसीलिए वहां पे समुद्र में जो जहाज है वो ऊपर उठ जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्या थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में यह डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, लोहे का जो घनत्व पानी से अधिक होता है। लोहे का जो घनत्व है ये पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व जो है ये पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। इसीलिए लोहा का है, लोहे जो है पानी में लोहे जो है वो उसमें पारा पारा जो होता है उसमें तैरता है और पानी में डूब जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास किसके कारण होता है? तो यह ह्रास होता है विस्थापित पानी भार के बराबर। अगर जितना पानी, जैसे मान लो कोई लोहे का पिंड है, अगर ये जल में डालेंगे तो जितना पानी, जितना भार इसका अंदर रहेगा पानी के, उतना ये पानी के हटा देगा। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर इसका ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। देखिए, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए अल्कोहल में डूब जाता है और पानी में तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती तैरती है क्यों? ऐसा क्यों होता है कि स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है? तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पराद या मरकरी, इसी को बोलते हैं पारा, पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? मैंने बताया कि जल का घनत्व किस तापमान अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जो वस्तु की मात्रा अगर बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? मतलब मात्रा मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर चेंज करेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो हमारा जो घनत्व होता है ये हमेशा अपरिवर्तित रहता है। जैसे पानी मान लीजिए यहाँ 10 लीटर रखा है, अगर हम इसमें से कम कर दें 5 लीटर, तो इसका जो घनत्व है सेम सेम रहेगा। हमेशा घनत्व क्या रहेगा? समान रहेगा। घनत्व इसका समान रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्यों ऐसा होता है कि तैराक में नदी में मुकाबले में समुद्र पानी में तैरना आसान होता है? क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। मैंने वही चीज बताया कि जब कोई नाव अगर नदी से समुद्र में आती है तो क्या होता है, वो जो नाव है वो ऊपर उठ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नदी का पानी है वो समुद्र के पानी का जो घनत्व है उससे कम होता है। यही बोला कि समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है और साधारण पानी का घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो निम्न घनत्व के कारण क्या होता है? वायुमंडल में बादल जो है ये तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बादल इधर उधर भागते रहते हैं। ये किस कारण होता है? निम्न घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है?
समुद्र में प्लावन करने या आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो ये 1/9, 1/9 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, ऐसा क्यों? बांध के नीचे की जो दीवार है ये मोटी क्यों बनाई जाती है? तो क्यों, देखिए ये सारे जो आज क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो है ये बढ़ता है, इसीलिए नीचे की दीवार जो है ये मोटाई बनाई जाती है, जिससे कि हमारा बांध टूटे ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब अगर बढ़ाओगे तो बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है, क्यों? देखिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी चौराहे या कहीं मॉल वॉल में, तो एक फुहारा रहता है, पानी का फुहारा उड़ता रहता है और यहाँ पे एक गोल गोल गेंद जो होती है वो घूमती रहती है। ये किस कारण से होता है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से क्या होता है, दाब घट जाता है, इसीलिए वो गेंद क्या रहती है, नाचती रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों ऐसा? तो ये देखिए निचले तल का दाब जो है अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्या होता है, गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अगर अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अगर अधिक लगाएंगे तो दाब हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फुट्स या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है। देखिए मतलब जो टिन की छतें होती है, फुट्स की छत होती है, ये क्यों उड़ जाती हैं? ये उड़ जाती हैं कि छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है, इसीलिए वहाँ की जो छत होती है वो उड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, क्यों? रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। आपने देखा होगा, ये जैसे ट्रेन है तो यहाँ पे देखिए लकड़ी या मतलब सीमेंट वगैरह की वो पट्टी लगी होती है, वो क्यों लगाई जाती है? तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है ये कम हो जाए, इसीलिए उसको लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? पहाड़ों पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने पर वायुमंडलीय जो दाब है हमारा क्या होता है, घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। जैसे हवाई जहाज में कभी कभी क्या होता है कि जो जिसको जैसे कैंसर वगैरह होता है, ब्लड कैंसर वगैरह, तो उसको हवाई जहाज से सफर नहीं कराया जाता, क्योंकि जब वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हमारा जो ब्लड होगा वो नाक या मुंह से खून निकलने लगा, ऐसा कारण हो। कभी कभी क्या होता है, फाउंटेन पेन ले जाने की सलाह नहीं दी जाती है जो वायुयान में, क्योंकि वहाँ पे भी वायु दाब कम होता है और इसीलिए वो पेन क्या होता है, बह जाती है। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है घटता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसीलिए नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन, देखिए मैंने इसी की बात की, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्यों कारण है? तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के बाद वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, कमी आती है, इसीलिए
फाउंटेन पेन को सलाह नहीं दी जाती कि आप हवाई जहाज में ले जाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पानी जल्दी उबलने लगता है। इसीलिए क्या होता है, पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है, लेकिन ज़मीन पे हमारा 100 डिग्री पे उबलता है। क्यों होता है ऐसा कारण? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु बिंदु जो नीचे है वो नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन का जो बुलबुला होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो फूटता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पे घर्षण की कमी हो जाती है। अभी देखिए, बारिश हो जाता है तो हम लोग क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अपने द्वार वार या रोड पे हम लोग फिसल जाते हैं। क्यों? घर्षण की कमी आ जाती है, इसीलिए हम फिसल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? जब बैरोमीटर का अचानक से अगर गिर जाए तो ये आंधी आंधी का झंझावात की आंधी जो है आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर ऐसा कभी पारे में होता है, अचानक से गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने गुब्बारे के आमाप वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? आमाप वृद्धि हो जाती है, इसलिए गुब्बारा क्या हो जाता है? फट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए वहां पर पर्वतों पर सांस लेना कठिन है, इसीलिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फोर्टीन वायुमंडलीय दाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका पर पारा गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसलिए उसका पारा गिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? जो दौड़ मार्ग होता है उस पर क्यों दौड़ाया है? क्योंकि कार्यकारी वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए हवाई जहाज पहले उसको रन कराया जाता है, फिर उसके बाद उड़ान भरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है और उसका जो गुब्बारा है वो फट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम सवाल है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ये आप जनरली किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही होगा। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम क्यों समय में बनता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। कम दाब के कारण उबलता जो पानी होता है उसका ताप बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी खाना पक जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों और आप अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको आप जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो रेलवे एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अभी मैं रेलवे स्टूडेंट के लिए क्या करने वाला हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चन आए हैं साइंस के, वो मैं वो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। बहुत जल्द ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं
साइंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना सके। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।